जितना मुझे ज्ञान है और जैसा मैं सोचता हूं कि शायद उदयपुर वाटी में पहली ग्राम पंचायत है जिसमें इस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है। और इस बात के लिए मैं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष को भाई सुधेंद्र मूड जी को धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सकता कि उन्होंने ग्रामीण प्रवेश में पिछले साल इस प्रकार के कार्यक्रम की शुरुआत करवाई। आपकी प्रेरणा से जैसा भी हुआ, गांव के लोगों का सहयोग मिला, पर किसी व्यक्ति को आगे आकर इनिशिएटिव लेना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। इस काम के लिए अध्यक्ष जी को बहुत धन्यवाद। और पुनः इस बात का धन्यवाद कि अब की बार पुनः आप लोगों ने आपने नौजवान साथियों की मंशा के अनुरूप इस कार्यक्रम की अध्यक्षता को स्वीकार किया। इस रात्रिकालीन एकल ग्रामीण क्रिकेट प्रतियोगिता के अध्यक्ष पद पर विराजमान हैं यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुधेंद्र मूड जी। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान रामनिवास खटाना जी, विशिष्ट अतिथि नरेंद्र गढ़वाल जी, महेश रेपसवाल जी। इधर से डिघाल से जो मेरा पुराना क्षेत्र भी रहा है, आपके जो भी मेरे से कह रहे थे कि मेरी जन्मभूमि, मेरी कर्म हमारी पैतृक भूमि ये रही है, इनकी जन्मभूमि तो शायद नहीं रही होगी। रेपसवाल जी, आपकी ग्राम पंचायत के सरपंच संजय नेहरा जी, संपत बेनीवाल जी, प्रवीण मेचू जी, जयचंद रेपसवाल जी, अशोक पूनिया जी, और हमारे दो युवा सरपंच उमेद कुड़ी जी, श्रीपाल जाखड़ जी, हरी सिंह ओला जी, कैलाश महिला जी, बसंत चौधरी जी, विनोद चौधरी जी, और दो तीन युवा साथी हैं जिनसे मेरा परिचय भी हो नहीं पाया है। अमन जी अनमल बेनीवाल जी, राकेश चौधरी जी, और हमारे शास्त्री जी। आप लोग जानते हैं शास्त्री किसको कहते हैं? मैं जितना पढ़ा हूं उसके अनुसार तो पहले कहते थे पंडित जी को शास्त्री जी कहते हैं। ये मनोज जो भले ही, देखिए समाज में समानता कैसे आए, ये पढ़ाई ही ज्ञान प्राप्त करती है। विद्या ददाति विनयम, विनय ददाति पात्रता। तो पढ़ाई आदमी में विनयशीलता देती है, और विनयशील का मतलब है अनुशासित होना, नम्र होना। और विनय जिन लोगों में आ जाता है, सुशीलता जिनमें आती है, वो पात्र हो जाते हैं। पात्र का मतलब सारी चीजों से गुण संपन्न। मनोज जी शास्त्री खीमासर गांव के रहने वाले हैं, भले ही जाति से मेघवाल हैं, लेकिन वो शास्त्री हैं कि उन्होंने संस्कृत में पढ़ाई करके एमएड किया। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हमारे किसान समाज के लोग, ये सारी चीजें तभी समाप्त होंगी जब सारे के सारे समाज पढ़ लिख कर किसी स्थान तक पहुंचेंगे, तो उनके समझ में आएगा ये जाति पाति धर्म और मजहब कभी किसी को आगे आने देंगे नहीं। इसलिए किसी शायर ने लिखा है कि रंग और नस्ल जाति और मजहब, रंग और नस्ल जाति और मजहब जो भी हो आदमी से कमतर है। इस हकीकत को मैं तो जान गया, तुम भी जान जाओ तो कोई बात बने। सिर झुकाने से कुछ नहीं होता, सिर उठाओ तो कोई बात बने। ये सम्मानित मंच और इस मंच के समक्ष विराजमान आदर के योग्य मेरे बुजुर्गगण, नौजवान दोस्तों, बच्चों और खिलाड़ी भाइयों और मीडिया के बंधुओं, वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे जिस तरह आए, गांव में क्रिकेट का कार्यक्रम करना है, रात्रिकालीन कार्यक्रम करना है। रात्रिकालीन कार्यक्रम इन गर्मियों के और लावणी के टाइम में हो, ये तो अच्छा लगता है, ताकि गांव के बुजुर्ग नौजवान साथी, गांव खेत में काम करने वाले भी आ जाएं। पर इतनी अच्छी व्यवस्था करके आप लोग कार्यक्रम करेंगे ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था। फिर बताया पिछली साल हमने किया, सुधेंद्र मूड जी ने सारी व्यवस्थाएं करवाई, हमको सहयोग किया, प्रेरित किया। मैंने सोचा सुधेंद्र जी वैसे तो हमारे युवा और भामाशाह आदमी हैं, वाकई उन्होंने अच्छा ही काम किया होगा। और मैंने इनके द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम जो बालाजी पे हुआ, वॉलीबॉल प्रतियोगिता, बहुत ही सुंदर ऐतिहासिक प्रतियोगिता अध्यक्ष जी आपने करवाई थी, और उसको देखकर मुझे लगा कि रघुनाथपुरा में वाकई कोई अच्छा कार्यक्रम होगा, और आज मैं उसका साक्षी बन रहा हूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। युवाओं को जो संदेश आपको देना था अध्यक्ष जी ने दिया। आप भले क्रिकेट कम पसंद करते हैं, पर एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूं, यह है तो वैसे अंग्रेजों का खेल,
यह हिंदुस्तान का खेल नहीं है। हमारा खेल तो कुश्ती करना, माला उठाना, कबड्डी खेलना, फुटबॉल खेलना, वॉलीबॉल खेलना था। पर आज अंग्रेजों के इस खेल पे हिंदुस्तान की इतनी बड़ी पकड़ है कि सारी दुनिया के खिलाड़ी हिंदुस्तान के खिलाड़ियों के सामने कांपते हैं। और इस खेल में एक विशेषता है, यह खेल अनुशासन सिखाता है। आपने कई बार देखा होगा, कबड्डी में रूंगस कर ली, फुटबॉल में रूंगस कर ली, वॉलीबॉल में रूंगस कर ली, पर क्रिकेट में एक बार अंपायर की अंगुली उठ गई तो वो डिसीजन मान्य है। हमें बच्चे खेल कर ये सिखा रहे हैं कि हमें भी सच बात को मानना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए, सौम्य सरल होना चाहिए। और खेल को खेल की भावना से खेलने वाले लोग दर्शकों को मोहित कर देते हैं और उससे वो सीखते हैं कि वाकई बात को बात कहनी चाहिए, सच को सच मानना चाहिए और उसका अनुसरण करना चाहिए। अब इसका समापन बाकी है। आयोजकों ने भी कहा है, मैं पूरे मन से भी कहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार के कार्यक्रम लगातार अनवरत चलते रहें। इसलिए जिस दिन भी हम लोग इसका समापन करें, इतना ऐतिहासिक और अच्छा समापन करें कि बहुत से लोगों तक हम लोग इस बात को संदेश पहुंचा पाए। और उन लोग इस दृश्य को देखेंगे तो और भी युवा और भी गांव के लोग प्रेरित होंगे कि हमें वैसे प्रयास करने चाहिए। राजनीतिक चर्चाएं करने का समय है तो नहीं,